भारत पर हमला करने की बड़ी साजिश रच रहा चीन। पीओके के करीब कजाकिस्तान में बना रहा सैन्य अड्डा। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने की भयंकर तैयारी। भारत ने की रातों रात ईगला और वी-शोरैड्स की भयंकर तैनाती। जोरावर टैंक और समर डिफेंस सिस्टम भी बॉर्डर के लिए रवाना। दोस्तों, भारत चीन पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रहा है और उसकी हरकतों से पता चलता है कि वो भारत पर जंग के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। एक तरफ तो वो अपने बंकर तैयार कर रहा है, सीमा में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर चुका है कि वो तमाम हथियारों के लिए बड़ा स्टोर जमीन के अंदर तैयार कर चुका है, जिससे किसी बम या हवाई हमले से इन्हें नुकसान ना पहुंचाया जा सके। सीमा तक सड़क, पुल और हर तरह का मजबूत यातायात विकसित कर चुका है, जिससे उसे जंग के वक्त किसी तरह की दिक्कत ना हो। उसने अपनी तैयारियों से इतना तो साफ कर दिया है कि वो जंग करके रहेगा और इसी हिसाब से वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। इस बार वो पीओके के बिल्कुल करीब कजाकिस्तान में आर्मी बेस बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। चीन की इन तैयारियों के खिलाफ भारत ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है और अब चीनी मंसूबों को बर्बाद करने के लिए ऐसी घातक मिसाइलें सेना को दी जाने वाली है जो चीन का पूरा गेम पलट देंगी। भारत ईगला-एस और वी-शोरैड्स की भारी सप्लाई सेना को करने वाला है, जिससे भारतीय सेना को बॉर्डर पर किसी तरह की दिक्कत न हो। आखिर चीन अपनी मंशा को किस तरह से दे रहा अंजाम? भारत का क्या है काउंटर प्लान? ईगला-एस और वी-शोरैड्स कैसे मचाएंगे कहर? इस बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की जवाबी तैयारियों के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर चीन ने बनाया सैन्य अड्डा। भारत के पीओके प्लान को नाकाम करने के लिए की साजिश। पीएम मोदी ने कर दी ईगला-एस और वी-शोरैड्स की तैनाती। 3,000 भारतीय मिसाइलें और 500 लॉन्चर चीन का निकालेंगे दम। दोस्तों, दुश्मन चीन के मंसूबे साफ दिख रहे हैं कि वो भारत पर हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। इसी के जवाब में भारत लगातार सीमा में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है और जल्द ही भारत सीमा में 3,000 घातक मिसाइलों और 5 लॉन्चर्स की तैनाती करने जा रहा है, जिससे दुश्मन की चुनौतियों को हवा में ही बर्बाद किया जा सके। भारत ने कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली ईगला-एस मिसाइलों और वी-शोरैड्स डिफेंस सिस्टम को तैनात करने के लिए काम तेज कर दिया है। भारत के इन दोनों हथियारों की ताकत के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चीन किस रणनीति पर काम कर रहा है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन भारत को धमक दिखाने की कोशिश कर रहा था। गलवान में उसने हिमाकत भी दिखाई थी, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। इसी वजह से अब वो पीओके पर नजर गड़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन 13,000 फीट की ऊंचाई पर कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है। ये जगह पीओके की है। चीन इस इलाके में सीक्रेट सैन्य अड्डा बनाने के साथ वहां हथियार जमा करना चाहता है। चीन हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा जमाने के फिराक में रहता है और भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए पीओके से सटे कजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना रहा है। ये काम दशकों से चल रहा है। कजाकिस्तान सोवियत संघ रूस से अलग होकर बना स्वतंत्र देश है। इस सैन्य अड्डे पर दोनों देशों ने निगरानी टावर लगा रखे हैं। जिस जगह पर सैन्य अड्डा बनाया गया है, रणनीतिक तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण है और अफगान सीमा पर है। पहाड़ पर करीब 4,000 मीटर की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। दोनों देशों ने इसे 2021 में बनाया है और इसे काउंटर टेरर बेस नाम दिया है। चीन इस सैन्य अड्डे के जरिए मध्य एशिया में अपनी धमक दिखाना चाहता है। इससे पहले सीमा में उसके विशाल बंकर बनाने की तस्वीरें आ चुकी हैं, जो इतने विशाल बेसमेंट हैं कि उनमें भारी तादाद में टैंक, तोप और जंग के लिए जरूरी रसद तक स्टोर की जा सकती है। भारत ने चीन के इस एक्शन के खिलाफ काउंटर प्लान तैयार कर लिया है और सेना को भयंकर तादाद में मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करने के लिए काम कर रहा है। जल्द ही इनकी सप्लाई की जाएगी। कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली ईगला-एस और वी-शोरैड्स डिफेंस सिस्टम चीन का खेल पलट कर रख देगा। इनकी जबरदस्त ताकत और क्षमताओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। 2,266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर करती है हमला। 11,000 फीट की रेंज में हर चुनौती को बर्बाद करने में सक्षम। वी-शोरैड लॉन्चर ताकतवर टैंक बख्तरबंद वाहनों का करेगा खात्मा। दोस्तों, चीन की गुस्ताखियों को जवाब देने के लिए भारत ने तगड़ा काउंटर प्लान बनाया है। सेना ने 6800 करोड़ रुपए से 2 हथियारों को खरीदने का फैसला किया है, जिसमें वो 500 से ज्यादा लॉन्चर्स के साथ
दोनों सीमाओं पर 3000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात करेगी। इनमें दो तरह की मिसाइलें हैं। पहली कंधे से दागी जाने वाली मैन पोर्टेबल आइग्ला एस मिसाइल है, जिसे रूस के साथ समझौते के तहत भारत में ही बनाया जाता है। दूसरी है VSORAD मिसाइल, जो पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, इसे DRDO ने विकसित किया है। दोनों ही कम दूरी की रेंज के लिए जबरदस्त हथियार है। इन मिसाइलों से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को तबाह किया जा सकता है। ईगला का पुराना वर्जन 1989 में सेना में शामिल हुआ था, जिसे अब नए वर्जन से रिप्लेस किया जा रहा है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल होगी। हैदराबाद और पुणे की कंपनी इस मिसाइल सिस्टम के 200 लॉन्चर्स और 1200 मिसाइलें सेना और वायुसेना के बनाकर देने वाली हैं। इनमें से 700 वायुसेना को दी जाएगी। बाकी लॉन्चर्स और मिसाइलें नेक्स्ट फेज में दी जाएगी। अगर हम ईगला एस की ताकत की बात करें तो ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जिसका वजन 10.8 किलोग्राम है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है, व्यास 72 मिलीमीटर है। इसकी नोक पर 1.17 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। वहीं इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती है। वहीं VSORAD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाना है। इसके कई सफल टेस्ट किए जा चुके हैं, जो रूस के S-400 जैसा ही है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन, टैंक आदि पर भी लगा सकते हैं, जिससे ये जंग में ज्यादा ताकतवर हो गया है। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को बर्बाद किया जा सकता है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। ये 11,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी स्पीड मैक 1.5 है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इन हथियारों की तैनाती चीनी सेना के हर इरादे को तबाह कर देगी। भारत सेना की हर जरूरत को तेजी से पूरा कर रहा है। इसके लिए भारी तादाद में हथियार खरीदे जा रहे हैं, जबकि देश के अंदर निर्माण भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, चीन के जवाब में तैनात किए जाने वाले भारत के इन खतरनाक हथियारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो भारतीय सेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें।